शांति। 22 जुलाई 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बांस निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बांस निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप दादा सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं? उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है? उत्तर, बाबा सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं। बाबा कहते, बच्चे, तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो तुम जवाब न दो, तुम्हें शांत रहना है। फालतू झरमुई झगमुई की बातें नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। मुख में शांति का मुलहरा डाल दो तो यह दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। ओम शांति। बाबा कहे, मीठे मीठे बच्चे कभी सम्मुख हैं, कभी दूर चले जाते हैं। सम्मुख फिर वही रहते हैं जो याद करते हैं, क्योंकि याद की यात्रा में ही सब कुछ समाया हुआ है। गाया जाता है ना, नजर से निहाल। आत्मा की नजर जाती है परम पिता में और कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता। उनको याद करने से विक्रम विनाश होते हैं। तो अपने पर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। याद न करने से माया समझ जाती है इनका योग टूटा हुआ है, तो अपनी तरफ खींचती है, कुछ न कुछ उल्टा कर्म करा देती है। ऐसे बाप की निंदा कराते हैं। काम करते हुए बाप को याद करना, ये है ऊंचे ते ऊंची मंजिल। इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, नहीं तो निंदक बन जाते हैं, उल्टा काम करने वाले। समझो कोई में क्रोध आया, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो भी निंदा कराई ना। इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि बाप से लगानी है। कोशिश ऐसी करनी चाहिए हम देही अभिमानी बने। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ उल्टा काम करते हैं तो गोया बाप की निंदा कराते हैं। बाप कहते हैं, ऐसे सद्गुरु की निंदा कराने वाले लक्ष्मी नारायण बनने की ठौर पा न सके, इसलिए पूरा पुरुषार्थ करते रहो। इससे तुम बहुत ही शीतल बन जाएंगे। 5 विकारों की बातें सब निकल जाएंगी। बाप से बहुत ताकत मिल जाएगी। बाप बच्चों को समझाते हैं, बाहर मुक्ता अच्छी नहीं है, अंतर्मुखी भव। तुम बच्चों को तो रहना है बिल्कुल शांत। तुम शांति का वर्षा ले रहे हो ना। अभी तुम रहते हो कांटों के बीच में, फूलों के बीच में नहीं हो। कांटों के बीच रह फूल बनना है। कोई उल्टा सुल्टा बोले, तुम शांति में रहो। फालतू झरमुई झगमुई बहुत नुकसान करती है। बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इससे तुम बाप की निंदा कराते हो। अशांत न खुद हो न औरों को करो। किसको दुख देने से आत्मा नाराज होती है। तुम बच्चों को भी ध्यान में रहे कि बाबा हमको वरदान देते हैं सुख और शांति का। बाप भी है, टीचर भी है। यही बात याद करनी है। बाप कहते हैं, बच्चे, माया तुम्हें और ही जोर से देह अभिमान में लाएगी, बाप को याद करने नहीं देगी। तुमको खबरदार रहना है। इस पर ही युद्ध है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं। इन आंखों को कब्जे में रखना है। देखा गया भाई बहन में भी दृष्टि ठीक नहीं रहती है, तो अब समझाया जाता है, भाई भाई समझो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट,
बाप से आशीर्वाद व कृपा नहीं मांगनी है। बाप, टीचर, गुरु को याद कर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। माया से खबरदार रहना है। आंखें धोखा देती हैं, इन्हें अपने अधिकार में रखना है। दूसरी पॉइंट, फालतू झरमुई झगमुई की बातें बहुत नुकसान करती हैं, इसलिए जितना हो सके शांत रहना है। मुख में मुलहरा डाल देना है। कभी भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है। न खुद अशांत होना है, न किसी को अशांत करना है। वरदान, बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। विस्तार है, पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से वह कांटा बन जाता है। परिस्थितियां आनी जरूर हैं, क्योंकि सब कुछ यहां ही चुकतू करना है, लेकिन बाप की मदद उन्हें कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चिंत रहो और ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदली कर हल्के हो जाओ, तो सब बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन, शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।